आज मैं आपके बीच में सेमेस्टर 6 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने वाला है। उसी को देखते हुए आज हम लेके आए हैं कोर 13 यानी सेमेस्टर 6 का कोर 13 के अंतर्गत जो पढ़ना है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ना। इसके अंतर्गत जो 100 टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है। तो आपको मालूम ही होगा कि 10 क्वेश्चन रहते हैं 100 टाइप्स या ऑब्जेक्टिव मिला करके। तो उसी से क्वेश्चन के आप मैट्रिक स्पेस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मिला हुआ रहता है और दोनों से 100 टाइप भी रह सकता है और ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। इसीलिए हम आपके बीच में 2 पार्ट में लेके आए हैं। पहला पार्ट दे रहे हैं 100 टाइप्स, तो 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, जिसमें बताया गया है कि ये शॉर्ट नोट्स टाइप का शॉर्ट डिफिनेशन टाइप का आता है, जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं है ना। जिसे डिफाइंड पेसेडो मैट्रिक्स या सेमी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है इस बार। और फिर दूसरा है डिस्क्रीट एंड इंड्यूस मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट किसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस को, इंड्यूस किसको बोलते हैं ना, वो आपको डिफाइन करना है डिफिनेशन के रूप में। फिर कहता है तीसरा नंबर डिफाइन लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एंड डिराइव सेट। अब देखे हो कि लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ सेट डिफिनेशन जो दीजिएगा उसी से डिराइव सेट आपका आगे चल के निकल जाता है। डिफाइंड कॉची सीक्वेंस। फिर कहता है कि डिफाइंड ओपन एंड क्लोज स्पेयर ऑफ ए रियल लाइन। एक होता है कि ओपन बॉल क्लोज बॉल भी होता है, एक यहाँ पर डिफाइन किया है कि ओपन एंड क्लोज स्पेयर को ही बोलते हैं ओपन एंड क्लोज बॉल। और यहाँ केवल डिफाइन करना है ओपन एंड क्लोज स्पेयर इन ए रियल लाइन। रियल लाइन में इसका वर्क क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो दिखाना आपको। डिफाइंड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हेडिंग है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है उसको डिफाइन करना है। डिस्कस लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में, किसका, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फिर आपको डिफाइंड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिक्स ऑफ ए लीनियर, फिक्स पॉइंट यहाँ होगा, फिक्स पॉइंट ऑफ ए लीनियर बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। फिर कहता है 9 नंबर डिफाइंड कंट्रैक्शन एंड कॉन्फॉर्मल मैपिंग। छोटा डिफिनेशन है कंट्रैक्शन एंड कॉन्फॉर्मल मैपिंग। जैसी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िएगा तो अलग अलग फॉर्म में होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है ना, वो सभी फॉर्म को लिख देना है आपको है ना। और कॉन्फॉर्मल मैपिंग जान ही रहे, इसको भी 2 लाइन में लिख सकते हैं आप। डिफाइंड लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, और प्रूफ करना साथ साथ कि Z1 प्लस माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। और ये भी बता दें आपको कि लोकेशन के अंतर्गत जो बताया गया था Z माइनस Z नोट अगर लेस देन कोई भी कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है ना, तो यह डिस्टेंस शो करता है ना, पहले से आपको मालूम है कि। फिर अगर मान लिया Z माइनस Z1 अगर लिया जाए है ना, Z माइनस Z नोट है ना, एक सर्कल को शो करता है, तो Z माइनस Z1 क्या हुआ, एक आपको डिस्टेंस को शो करता है। इस तरह से हम लोग लोकस के रूप में दिखाते हैं और उसी के बारे में आपको आ सकता है। कभी कभी आता है कि यहाँ कोई वर्क दे दिया, नंबर दे दिया, उसी को पकड़ना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका इमेज क्या बन रहा है ना। तो अगर इसके बारे में जानिएगा लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, तो आप और ऑटोमेटिक है कि इसका लोकेशन भी आप जान जाइएगा। तो यह था आपका 100 टाइप क्वेश्चन है ना, जो एक नोट्स के रूप में लिखने के लिए आता है ना। तो हम आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ शॉर्ट टास्क भी रहेंगे या कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो देखिए इसका पार्ट ए लिए थे, पार्ट बी देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वह देखिए। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछता है कभी कभी कि विच वन इज ए करेक्ट इन द मैट्रिक स्पेस, चाहे विच वन इज ए नॉट करेक्ट। तो ध्यान रखिए जो करेक्ट चुनना है उसमें 3 गलत होगा, 1 सही होगा। जिसमें नॉट करेक्ट चुनना है तो उसमें क्या होगा कि 3 सही है और 1 गलत है। इस तरह से और ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कि बहुत लोग को ध्यान रहता है कि इसे हमको सही चुनना है, तो जो सही नहीं चुनना उसमें सही चुन लेते हैं, जिसमें सही चुनना उसमें गलत चुन लेते हैं। इस तरह से
कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए क्या किया कि इसका ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इसी टाइप का रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में आता है, तो डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लें और स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल जरूर कर लें उसका, कोई भी थ्योरम का। उससे क्या होता है कि डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज और स्टेटमेंट एग्जाम्पल से आपका ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। तो हम देखिए कुछ पॉइंट आपके बीच में रखे हैं जो यही आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको सुविधा होगा। ये सब अगर ट्रू है, ये सब जितना लिखे सब ट्रू है, यह लिखा हुआ नहीं है यानी क्या है, फॉल्स है ना, ध्यान रखिएगा। कहा कि यहाँ उल्टा होता है, इक्वल टू को होता है, नॉट इक्वल टू कर देता है, कभी नॉट इक्वल टू को इक्वल टू कर देता है, लेफ्ट का राइट कर दिया, राइट के लेफ्ट कर दिया। इस तरह से आपको कन्फ्यूज करने के लिए अलग अलग टाइप दिखेगा, इसीलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम 10 पॉइंट यहाँ लिखवा दे रहे हैं आपको। पहला इंटीरियर पॉइंट अगर देखा जाए तो ए बराबर दिया हुआ इस तरह से, तो इसका इंटीरियर पॉइंट कितना होगा, ए से लेकर बी तक ओपन होगा। इस तरह से हम लोग और भी ले सकते हैं, जैसे एक क्लोज है एक ओपन है, तो इसको भी आप ले सकते हैं ए से बी तक। एक ओपन है और एक क्लोज है, तो इसका भी क्या हुआ, ए से बी तक ही होगा आपका। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में डालता है कि फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन, एकदम सही है, ऑलवेज ओपन है ना। आपको डाल दे कि नोट ओपन तो गलत हो गया। तो फाई और साई जो ऑलवेज ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है आपको, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग गया है आपके बस पे। एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट, प्रत्येक रियल नंबर जो क्या होता है उसका लिमिट पॉइंट होता है। इफ एफ इज क्लोज्ड देन कंप्लीमेंट ऑफ सी जो होता है, एफ पावर सी जो होता है, एक्स माइनस एफ इज ओपन होगा। या ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू, ए के ऊपर बाहर का साइन दिया हुआ है ना, सबका अपना अपना मीनिंग है। कहता कि ए इज डेंस सेट इन एक्स, देन ए के ऊपर जो लाइनिंग दिया हुआ है उसके बराबर कितना, एस के बराबर होगा आपका। क्लोजर होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, इस सबका जो साइन होता है कंप्लीमेंट का वो देख लीजिएगा। एवरी ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट। और इस टाइप का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको बनाना नहीं है, लेकिन ये देखना है कि जो लिखा हुआ वो सही है कि गलत है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी कारण से हम पॉइंट लिखवा दें डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम मान लेके 10 को देते हैं आपको, तो ये सब पॉइंट आपका क्लियर करते करते ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसी कारण से क्या हुआ कि हम सही जो है वो दे दे रहे हैं आपको, ताकि इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको सुविधा होगा। इतना इक्वल टू इतना प्रॉपर्टी है, थ्योरम भी है। एंड ए इज ए क्लोज्ड, फिर ए कॉन्टेन बी, चाहे ए सबसेट बी, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यह होता है, ये भी डाल सकता है, यह डालेगा है ना ऑप्शन में, या तो यह डाल सकता है कि इतना कॉन्टेन इतना, इतना कॉन्टेन इतना है ना, एंड ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इतना। तो ध्यान दीजिएगा ये सब ना, ये सब आप खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा है ना, तो ऑटोमेटिक है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो आपको बनाने में सुविधा होगा। तो यूजुअल मैट्रिक जो होता है, आर यू रियल नंबर, सी यू कम्प्लेक्स जो होता है सो, और डिस्क्रीट मैट्रिक होता है सो, वो ऑलरेडी क्या होता है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत आता है। और सी आर इक्वेशन जो पढ़े होंगे है ना, कौची-रीमान इक्वेशन, जो यू एक्स इक्वल टू कितना वी वाई होता है, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, कभी कभी इसी को उल्टा पलटा यहाँ कर देता है, जिसके कारण लोग गलत होता है यहाँ पर है ना, कभी यहाँ माइनस दे लेके इसमें माइनस दे देगा है ना। इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी एक्स बराबर माइनस यू वाई, ये भी सही है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे ना। तो इस तरह करके आपको है ना कन्फ्यूजन में डालने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करता है। इस तरह से अगर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव देता है आपको तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से शॉर्ट टाइप्स भी और ऑब्जेक्टिव इतना करने से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको है ना मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।